हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी चंद्रा से। सबसे पहले आज बहुत अच्छा दिन है। आज मैं वृद्धाश्रम जाने वाली हूँ, जहाँ एक बार मेरे बच्चे गए थे। श्राद्ध का महीना चालू है, तो कहते हैं श्राद्ध के महीने में श्राद्ध में सब लोग कौवे को खाना खिलाते हैं। कहते हैं कौवे को प्रतीक मानते हैं बुज़ुर्गों का, पितरों का। सही बात है, मुझे तो खाना खिलाने का मौका चाहिए तो वो तो होता ही है श्राद्ध के दिन। मैं एक्चुअली हर साल श्राद्ध में अपनी बहन को और मेरे एक्स ससुर जो गुजर गए उनको हमेशा मैं खाना खिलाती हूँ, उनकी पसंद का। इस बार मैं अमावस्या पे नहीं हूँ घर पे, क्योंकि मैं काड़ूबाई जाऊँगी, क्योंकि काड़ूबाई का स्वरूप लाना है यहाँ पे। वहाँ पे बकरे का बलि वली दे के उनको प्रसाद चढ़ा के सब करने वाले, तो वो काम में हूँगी मैं। तो इसलिए मैं आज वृद्धाश्रम जाके, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कौवों को खिलाने से अच्छा इंसानों के पेट में खाना जाएगा और उन बुज़ुर्गों को जाएगा, माँ बाप को, जिनके बच्चों ने उनको ऐसे छोड़ दिया है। और मेरे साथ जो भी जाएंगे उनको मैं दिखाऊंगी कि देखिए जब बच्चे छोड़ते हैं तो कितना बुरा लगता है। देखिए माँ बाप कोई बुरे नहीं होते, चाहे माँ बाप अच्छे हो चाहे बुरे हो, माँ बाप होते हैं, मैं खुद मानती हूँ। लेकिन आप सोचेंगे फिर आप ऐसा, मैंने अपने माँ बाप को इसलिए, मेरे माँ बाप को छोड़ दिया बहुत पहले, और अभी फ़िलहाल तो अभी वो लोग गुजर गए, 5 साल हो गया, कि मतलब मैं भी थक गई थी। क्योंकि कभी कभी कहाँ क्या होता है ना, कहीं कहीं बच्चे बहुत अच्छे होते हैं तो माँ बाप की वो हो जाते हैं, और कहीं माँ बाप अच्छे होते हैं तो बच्चे ख़राब होते हैं। मैंने शायद जब तक मेरी ज़िंदगी थी, मैंने 7 साल की उम्र से लेकर अब तक बहुत, मतलब 5 साल पहले तक बहुत संभाला। जब भी किसी चीज़ के लिए मांगा सब कुछ दिया हर जगह पे, जो कि हर बार उन लोगों ने मुझे जलील किया। हर बार मुझे वो दिखाते थे, ये दिखाते थे कि अरे हमारी वजह से। यहाँ तक कि मेरी सगी माँ ने लोगों के सामने मुझे रंडी कहा, वेश्या कहा। मेरे दरवाजे पे 50 गुंडे लेकर आई थी रिक्शा भर के मुझे मारने के लिए कि मादर चो तू बाहर निकल, मैं तुझे इधर गिरा के मारूंगी। वो माँ नहीं हो सकती मेरे अपनों ने मेरे आदमी, बहुत सारे आदमियों को भेज दिया मुझे मारने के लिए रोड पे। मैं पागलों के जैसा खिड़की पे चिल्लाती थी। आप सोचिए मैं ऐसे वेल सेट घर की हूँ, जो घर के हाथ में पुलिस वकील सब हमारे घर के कुत्ते हुआ करते थे। लेकिन जब मुझे नशा दिया जा रहा था तो घर का एक भी बंदा नहीं आया था मुझे बचाने के लिए। आज भले बड़ी बड़ी बातें करें, हाँ, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी बेटी को फ़ोन ज़रूर आया था कि अरे ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो गए। तो मेरी बेटी ने जवाब दिया था, आप होते कौन हो मेरी मम्मी के लाइफ में बोलने वाले, ऐसा। तो भी एक हद होती है, आदमी थक चुका रहता है। और एक बार मेरी माँ ने डायलॉग मारा था, मेरा असली नाम बीना है, डायलॉग मांगा था, तो बीना बेटा आप चाह के भी ज़िंदगी में कभी बेटा नहीं बन सकती हो, बेटे की जगह नहीं ले सकती हो। मैंने बोला सही बात है। इसके लिए हमने विंध्याचल में जो जगह ली है मेरे अपने चतुरानंद भैया के साथ, मेरे लिए भाई शब्द में बस एक ही भाई है, बाकी कोई भाई के मायने नहीं है। मुझे अब डर लगने लगता है, क्योंकि भाई शब्द बोलो तो भाई का असली मायना कौन है, वो चतुरानंद भैया है। वो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, बाकी भाई शब्द नाम पे कोई भी भाई नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोगों को भाई बना भी तो, लेकिन वो भाई की गरिमा भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जाने दो। तो हम मिलके वहाँ पे अपना घर बनाने वाले हैं। और मैंने पहले भी एक बार यूट्यूब पे पूछा था कि मेरी माँ ने तो कहा मैं कभी बेटा नहीं बन सकती, लेकिन मैं आप सबकी बेटी तो बन सकती हूँ ना। फ़िलहाल मैं आज सबकी बेटी बन चुकी हूँ, और आज मैं वृद्धाश्रम में भी जाके यही सवाल करने वाली हूँ। मैं विंध्याचल में अपना घर बनाऊंगी। पहले हम बनाएंगे, वो कहते हैं ना धर्मशाला बनाएंगे, जहाँ पे लोग अच्छे से खाना वाना खा सके, जिसमें हमारे पूरे मंदिर के ट्रस्टी सब शामिल होंगे। फिर हम बनाएंगे वृद्धाश्रम, जो अपना घर कहलाएगा, जहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, जो जिनके बच्चे उनके माँ बाप को बहुत समझ के छोड़ देते, वो माँ बाप वहाँ अच्छे से खुशी से रहेंगे। ऐसी बात है। दूसरी बात, एक और बात बोलूँगी मैं आप लोगों को, इसलिए मैं आज है ना अपनी बहन के नाम से और मेरे एक्स ससुर जी के नाम से आज मैं उन लोगों को खाना खिलाऊंगी, और अपनी बहन से यही आशीर्वाद मांगूंगी कि तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ, ज़िंदगी में हम दोनों को वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिली, सिर्फ दिखावा मिला है तुझे भी अपनों ने मारा है, मुझे भी अपनों ने मारा है। मैं जानती हूँ मेरी बहन को किसने मारा है। झूठी इज्जत के लिए उसे भी मार दिया गया, मुझे भी मार दिया गया। तो बस अपनी बहन से यही आशीर्वाद मांगूंगी, क्योंकि आज की तारीख में वो अभी भी कहते ना, भले गुजर गई है लेकिन आज भी जिंदा है। मैं जब भी उसके लिए खाना चढ़ाती हूँ उसने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिए। तो मैं यही बोलूँगी कि गलत के साथ गलत होना चाहिए, जिसने गलत किया। आज मैं तेरे नाम से जा रही हूँ बुज़ुर्गों को खाना खिलाने, जिसने जो गलत किया उसकी सज़ा तो उसको देगी इस अमावस्या को। बस दूसरी बात, मैं अन्नू जी का नाम लेती हूँ तो अन्नू जी को सब लोगों ने बहुत हल्के में समझ लिया है। मेरी अन्नू जी ने तो प्रदू को नहीं छोड़ा। जब परसों उसके भांजे ने उधर मुझसे गलत बात की थी
तो वहाँ पे मुझे बुरा ये लगा कि मेरे साथ 2 ड्राइवर गए थे, एक उनका दोस्त गया था। वो लोग सामने से स्पीकर सुन रहे थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि हम लोगों ने कुछ सुना नहीं, वो आप लोगों का पर्सनल मामला है। तो ऐसे लोग तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि पगार मैं देती हूँ, पैसे मैं देती हूँ, गाड़ी में मैं घुमाती हूँ, खाना पीना मैं देखती हूँ। तो सबसे पहली ईमानदारी मेरी तरफ होनी चाहिए, ना कि प्रदू की तरफ होनी चाहिए। मैं सच बोलूँ, मुझे कल फिर से ऐसा लगा कि एक दूसरा आरिफ शेख पैदा हो रहा है, जिसके पीछे वो लड़के पाल रहा है, लेकिन मुझ पे निगरानी रखी जा रही है। मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो एक बात याद रखना कि मैं विद्या देवी हूँ। अगर मुझ पर इस तरह से फिर से कोई ऐसा करने को देखेगा, तो चाहे प्रदू ही क्यों ना हो, चाहे उसके दोस्त ही क्यों ना हो, फाड़ के फेंक डालने में विद्या देवी पीछे नहीं हटेगी। याद रखना, प्यार अपनी जगह है, रिलेशन अपनी जगह है, मेरा काम धंधा अपनी जगह है। मैं प्यार भी बहुत दिल से करती हूँ, क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। पहली बात तो मैं बोलूँगी कि नज़र रखनी है तो पहले अपने घर पे रखो, क्योंकि जो बार बार माए मैडम को, लड्डू की मम्मी को इन्फॉर्मेशन देते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए, ये सब ज़रिए, वो पता करो। इंसान पीने खाने में इतना बिजी हो जाता है कि उसको ये तक नहीं दिखता है कि उसके सामने ही उसके दोस्त उधर उसको मैसेज करके बता रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये मैंने नोटिस किया है। और इस बात में अगर मुझे कोई पागलपन दिखाएगा तो मैं बोलूँगी कि मैं इतने साल से पूजा पाठ कर रही हूँ, तो झक तो नहीं मार रही हूँ, हमें सब दिखता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो बोलती हूँ, पत्थर पे सर मारने से अच्छा अपना सर बचाना अच्छी बात है। ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा ऐसे लोगों को दूर करना अच्छा है। बाकी मेरी शक्तियाँ देख लेंगे, और बाकी कल से मेरी टीम लग चुकी है। और दूसरी बात, मैं तो कल अपने प्रदू को पहले ही कहा है, तुम अपने ऊपर लाख रुपया खर्चा करो, लेकिन अगर तुम्हें अपने घर में कहीं पैसा देना है या कहीं देखना है तो तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। जब भी तुम देने को सोचोगे अपने घर में, अपने मम्मी पापा या घर में किसी को भी पैसा देने को सोचोगे, तुम्हारा पैसा ख़त्म हो चुका रहेगा। क्योंकि भाई कौन पैसे दे के गाली सुनेगा यार। यहाँ ये लोग इतने बेशर्म है कि पैसा भी लेते हैं और बाद में गाली भी देते पीठ पीछे से। ऐसी बात है, टेंशन नहीं। जिसने मुझे उल्टा बात बोला था कि कुछ देखेंगे, हम देखते कुछ करते, वो लड्डू की मम्मी के चक्कर में बोला था ना, उस भांजे की भी बरोबर बैंड बजने वाली है। मेरी स्नेहलता, हाजिदा, स्वाति सब लग चुके हैं, क्योंकि हम पूजे से मारेंगे। मैं तो खुला बोलूँगी, मेरे नाद में लगोगे तो मैं बैंड बजा दूँगी। दूसरी बार ये अन्नू जी जो बोलती हैं फ़ोन कि अगर विद्या जी को फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन के बराबर करूँगी, घर पहुँचूँगी, लेकिन ये लोग को कुछ लोग मजाक में लेते हैं। कुछ लोग मैंने ही सिखाया सिगरेट अगरबत्ती लगाना, और मेरे नाम पे सिगरेट अगरबत्ती लगाने को सोचते हैं। तो ये बात याद रखना कि आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि देव भगवान गुरु से कभी चतुराई नहीं। ये बात कल स्नेहा, हाजिदा और उन लोग तक पहुंच चुकी है। उन लोगों ने काम शुरू किया है। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी कहीं भी काम करे, चाहे मेरे पास कोई ड्राइवर काम करे, देखो अन्नू काम करे, कोई भी करे ना, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप हमारे पास काम करते हो, आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। आपको जो महीने का 25,000 30,000 सैलरी मिल रही है, उस पैसे पे नज़र रहनी चाहिए, न कि हम ज़िंदगी में किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर नज़र रहनी चाहिए। उसमें क्या होता है, इंसान अपना लॉस खाता है। और दिवाली आने वक्त, दिवाली के आते मान, दिवाली के आने से पहले अगर कोई चीज़ें निकल जाती, कर लेती है, अपनी गलती मानने के बजाय बहुत बड़ा गलती होता है। क्योंकि साल भर का जब दिवाली आता है ना, तो इंसान बहुत बड़ा खोता है। क्योंकि एक दिवाली ऐसा दिन होता है कि जो इंसान साल भर काम करता है ना, उसको दिवाली के टाइम पे सबको नसीब से एक पगार बोनस के तौर पे मिला जाता है, और इंसान अपना खोता है। और किस लिए खोता है? दूसरों के चक्कर में, दूसरों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में। मैं एक बात बताऊँ, विद्या देवी को भले तीसरी आँख भगवान ने नहीं दी, लेकिन विद्या देवी त्रिकाल दृष्टि से अपनी कुंडलियाँ जागृत करके सब कुछ देखती है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बात बताती हूँ, जिसके लिए आप लोग ईमानदार बनते हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अन्नू भी हो, है ना। जैसे अभी अन्नू को भी बोलूँ मैं एक सैंपल कि अगर वो मेरे बच्चों के लिए ईमानदार बनती है, ड्राइवर को बोलूँ अगर वो मेरे प्रदू के लिए ईमानदार बनते, भगवान ना करे अगर मैंने इनको निकाल दिया, तो क्या प्रदू आपका घर चलाने आएगा या मेरे बच्चे इनका घर चलाने आएंगे? ये जवाब मुझे सीधा सीधा दो। अगर इनके सामने आप मेरी चुगलखोरी करोगे या कुछ करोगे, तो एक बात याद रखना कि ये मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप बाद में इस बात से पछताओगे कि हमने इनका साथ क्यों दिया। हमको चुपचाप, कहते ना बिल्ली भी दूध आँख बंद करके पीती, तो बिल्ली बन के जियो ना यार, दूध पियो ना चुपचाप। क्या हो रहा है, क्या करने का, क्या करना है। मैंने ये देखा है, मेरे साथ जो ईमानदार बन के रहेगा ना, उसको मैं सर आँखों पे रखूँगी, लेकिन अगर जो मेरे से थोड़ा भी बेईमानी करेगा, उसको मैं मट्टी पलेट कर दूँगी। ये बात है। और बाकी एक बात बताओ, मेरे सामने सब जो बड़े बड़े हवा में बात करते हैं ना, सब पानी कम चाय, सोडे की बोतल हैं। सोडे की बोतल कैसे अंदर से गैस भरी रहती है, खुलने पे फुस ऐसा होता है। क्योंकि देखो, विद्या देवी ने दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पिया है, तो मुझे पता है मैं किसी पे भरोसा नहीं करती आज की तारीख में, मेरी अन्नू जी के सिवा।
और मेरी अन्नू जी को जो टारगेट करने को देख रहे हैं, ये बात याद रखना। उस दिन जब अन्नू जी मेरे घर पे आई थी ना बात करने, मंगलवार को, 5 किन्नर उन्होंने मैक्सेस मॉल पे खड़ा किया था और 30 किन्नर उन्होंने कहाँ खड़ा किए थे? चेक नाका पे। क्योंकि उनको ये नहीं था कि प्रदू घर तक आएगा। उन्होंने सोचा था कि अगर प्रदू घर तक आके मुझसे बात नहीं करेगा तब अन्नू जी भीमनगर गौतम नगर घुसने वाली थी। ये बात याद रखना। सिर्फ भीमनगर गौतम नगर नहीं, पवई तक घुसने वाली थी सच में। तब तो वो भीमनगर में जाती, उसकी माँ को उठाती, उनकी माँ को उठा के पवई लेके जाती और उस भांजे से सवाल करती, भाई बता आप तेरे को तू क्या देख सकता है, कैसे देख सकता है, मुझे देखना है। वो ऐसी हैं वो खुला बोल रही हैं, वो तो सीधा बोलती है मैं तो जाऊंगी। उन्होंने क्या बोला, मुझे सबका एड्रेस मालूम है, इसलिए मैं कुछ लोगों को बोलूँगी जो मेरे घर में काम कर चुके हैं, जा चुके हैं, रह चुके हैं, जो भी, कि दिमाग में याद रखना कि वो तो सीधी बात बोलती हैं। विद्या जी, जो इंसान धोखा देके जाता है ना, नहीं देने का 1 रुपया मैं देख लूँगी, जो होएगा देखा जाएगा। एक बात बताओ, तुम लोग मुझसे पंगा लेते हो, मैं तुम लोगों को देने से अच्छा अगर मैं उनको ही 10-20 हज़ार दे दूँ तो सोचो वो कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी। और मेरी अन्नू जी को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा आदर्श है, मेरी पहचान है और मेरी ताकत है। मुझे एक बात पता है कि एक टाइम मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो औरत से अगर मेरा झगड़ा भी हुआ रहेगा ना, तो भी औरत आधी रात को आके मेरे लिए खड़ी रहेगी और सबकी गांड मार देगी, चाहे कोई भी हो। और एक बात और याद रखना कि मेरे से ज़्यादा वो नज़र रखती हैं, समझ रहे हो। ये आरिफ शेख ना मिल नहीं रहा है हम लोगों को, सिर्फ ना हम लोग उसको पता करते हैं कि जिस दिन मिल गया ना, याद रखना, गिरा के तोड़ेंगे, मारेंगे नहीं, तोड़ेंगे। और ऐसी तोड़ेंगे कि ज़िंदगी भर व्हील चेयर में बैठ के किसी रे रोड या किसी वो कहते हैं ना, मानता है ना बहुत मीरा दातार बाबा जी को, वो मीरा दातार बाबा जी के पास से ही सबको राख ला के शमशान की राख मिक्स करके देता था ना मटन में। वहीं क्या गंदगी, बच्चों की शी कहते हैं ना, संडास उठा के खाएगा, ऐसी हालत करेंगे हम उसकी। मिलने दो बस। और जिसने उसका साथ दिया ना, सबको मेरे को ना एक गाना याद आता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर हमसे ईमानदार रहने से ज़्यादा, प्रदू से ज़्यादा ईमानदार रहने से ज़्यादा वो क्या है कि सब वो माए मैडम ये सब के लिए ईमानदार है। तो गाना सुना है अनु तूने? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस मगर कि वो जब भी दिखाती है तो मैं नहीं देखता हूँ, है ना। ऐसा मैं कुछ गंदा बोलने जा रही थी। ये बात है, मतलब ये क्या है आखिर, ये क्या है आखिर कि हम इतना करने बाद हमारी ईमानदारी नहीं, वहाँ नहीं। अरे मैं कालों की काल महाकाल की पुजारी, मतलब मैं कामाख्या की पुजारी। मुझे बहुत सारे महाकाल वाले बोलते हैं अरे तू अघोरी है। अरे भाई, मैं महाकाल की पुजारी नहीं हूँ, मैं कामाख्या की पुजारी हूँ, मैं सती की पुजारी हूँ। योनि मुद्रा की पूजा करते हैं हम, समझे। और एक जन ने, किसी ने मुझे सवाल किया था कि किसी देवी देवता की योनि मुद्रा पूजा कैसे होती है। शर्म आती है क्या? अपनी माँ की खोल के योनि मुद्रा पूजा करो, बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा। अरे आप लोग अघोरी बोलते, एक महाकाल की पूजा अलग हो गई और एक माँ की पूजा अलग हो गई। मैं कब बोल रही हूँ कि मैं महाकाल की पुजारी हूँ? कितने लोग मुझे महाकाल का नाम लेके ढोस देने को सोचते हैं। अरे ठीक है, आप मर्द हो, आप महाकाल की पुजारी हो, मैं माँ की पुजारी हूँ। कामाख्या मतलब कौन है? कामाख्या कोई आदमी है क्या? माँ सती के 51 अंग में से योनि मुद्रा वहाँ गिरी है, और जो साक्षात है, कहते हैं आज भी शिव के साथ वो सती वहाँ पे है, और आज भी शिव सती दोनों की पूजा की जाती है। लक्ष्मी यंत्र से उनकी योनि मुद्रा ढकी जाती है, और आज भी साल में एक बार वहाँ पे से रक्त प्रवाह होता है, पूरी रक्त की नदियाँ बहती है, और हम उसी रक्त को पूजा करके हम उनको धारण करते हैं। तुम लोगों की औकात है क्या हम तक आने की? ये बताओ, बस इतना बताओ मुझे। अब तो मेरी वहाँ पे भी पूजा चालू है, तुम जैसों की औकात है क्या मुझ तक आने की? अभी हमको कल ही कितने लोगों ने नमक का काम दिया है, सुल्तान जिन का काम दिया है, बहुत सारा मुठकरनी का काम दिया है। तुम देखो ना अमावस्या तक कैसे रिजल्ट आएगा। इस बार साक्षात काड़ूबाई आ रही है घर में, और काड़ूबाई को लेने कौन जा रही है? मेरी अन्नू जी जा रही हैं। हम लोग काड़ूबाई जा रहे हैं ना, अन्नू वहाँ से फूल मिलेगा, वही फूल की प्राण प्रतिष्ठा इस काली माँ की मूर्ति में होगी। और लिख के लेना, ये आरिफ क्या, ये मैडम माया क्या, ये लोग क्या, 9 दिन के अंदर इनका इंसाफ होगा। और जो इनका साथ दे रहे हैं,
जो इनका साथ दे रहे हैं। मैं तो सीधा बोलती हूँ, लड्डू की मम्मी का साथ अगर प्रदू भी देते हैं ना, गेहूँ के साथ घुन पीसेगा 9 दिन में। अभी तो समझो 307 के केस से विद्या देवी ने बसा लिया, लेकिन भगवान ना करे उस औरत का साथ देने के चक्कर में कोई बड़ा केस ना लग जाए कि ज़िंदगी भर जेल में कट जाए। हमेशा मुझे बोलते हैं भेज दे मुझे जेल में, भेज दे मुझे जेल में। भगवान करे तथा अस्तु। आज विद्या देवी बोलती तथा अस्तु, भगवान करे जो मुँह से निकले वो सच। क्योंकि मेरे साथ जो बुरा हुआ है उसका बदला तो मैं लूँगी, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि ऐसी औरतों के साथ इंसान रह कैसे सकता है। जो औरतें, अभी देखो मैं हूँ, मैं यात्रा पे जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, या तो मेरे साथ प्रभु रहते हैं या तो मेरे साथ कोई ना कोई औरतें रहती हैं। एक औरत बेगर बोले कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के घर पे जाके आ जाती है, उसके बाद भी आप उसके साथ उठते, उसके ज़रा भी शक नहीं होता। अरे सीता भी रावण के पास 1 साल थी, जो कि सीता को रावण ने टच भी नहीं किया था, लेकिन तो भी एक धोबी ने कह दिया था कि ऐसी औरत के पास क्यों जा रहे हो, 1 साल रह के आई आदमी ने छोड़ा होगा क्या, सोचो। और वहाँ तो पूरा जीता जागता भांजा ही उसके साइड से बोल रहा था कि कैसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो अभी क्या बोल सकते हैं आगे? या तो हो सकता है कि भाई पूरी मिठाई खा ली गई हो, तभी तो इंसान को बड़ा दर्द आ गया हो कि भाई, क्योंकि देखो एक औरत के लिए आदमी तभी चीखता चिल्लाता है जब उस औरत की तरफ पूरी तरह से इंसान को आकर्षण शक्ति होती है। ये बात तो पक्की है। मेरी तरफ से तो कोई तभी बोलेगा जब मैं उसकी तरफ पूरी तरह समर्पण हो जाऊँ। कुछ भी हो सकता है भाई, मैं तो भाई किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, ना किसी का नाम ले रही हूँ, जो बात है वो बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे तक आओगे तो मैं तो फाड़ फूड़ के फेंक डालूँगी, बात ख़त्म, ये बात है। तो भाई जिसकी जैसी नीयत जो जैसा, ये लड्डू की मम्मी के लिए नहीं था, मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन ये था कि ये जो इंसान इतना बढ़ चढ़ के दूसरों के लिए लड़ाई करते हैं, तो क्यों, आखिर क्या बात क्या है ऐसी? और मुझसे बात करने का क्या हक़ था, मुझे सवाल करने का क्या हक़ था, मुझसे फ़ोन पे बात करने का क्या हक़ था, बताओ। तो देखो अभी इस अमावस्या पे जो बैंड बजेगी बजवाओ मुझे क्या करनी है, जो होगा सो होगा। क्योंकि मैं एक कहते हैं ना, एक नागिन होती है और एक विद्या देवी, अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती, चाहे कोई भी हो। प्यार और जंग में सब जायज़ है। बहुत प्यार दिया सबको, लेकिन प्यार के लायक कोई नहीं बचा। बस यही है। जय माता दी।